नेपाल में मधेश की सड़कों पर उठे तनाव ने एक पुरानी बहस को फिर जिंदा कर दिया है। सवाल अब सिर्फ हिंसा और सुरक्षा का नहीं है, बल्कि नेपाल की पहचान को लेकर भी है। क्या नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग अब पहाड़ों से निकलकर तराई और मधेश तक पहुंच रही है? और अगर ये मांग आगे बढ़ती है तो प्रधानमंत्री बालेन शाह के सामने कितनी बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है? नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कोई नई बात नहीं है। नेपाल 2008 तक हिंदू राष्ट्र था। राजशाही खत्म होने के बाद देश को धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाया गया। इसके बाद से ही अलग अलग संगठन और समूह समय समय पर नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठाते रहे हैं। लेकिन हाल के दिनों में इस मांग को लेकर माहौल एक बार फिर गर्म होता दिखाई दे रहा है। इस बार कहानी सिर्फ पहाड़ी इलाकों तक सीमित नहीं है। भारत की सीमा से लगे मधेश और तराई क्षेत्रों में भी इसकी आवाज सुनाई देने लगी है। मधेश नेपाल का वो इलाका है जिसका भारत के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक रिश्ता काफी पुराना है। इसलिए यहाँ होने वाली किसी भी बड़ी राजनीतिक या धार्मिक हलचल का असर सीधे भारत की सीमा तक महसूस किया जाता है। अगर 26 जुलाई को नेपाल के सुनसरी जिले के देवानगंज में एक धार्मिक जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच हिंसा भड़क गई थी, देखते ही देखते तनाव आसपास के इलाकों तक फैल गया। हालात को काबू में करने के लिए नेपाल सरकार को बड़ी संख्या में पुलिस बल और सेना तैनात करनी पड़ी। इस हिंसा में 3 प्रदर्शनकारियों की मौत की बात सामने आई, जिसके बाद स्थिति और गंभीर हो गई। घटना के बाद नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरुङ प्रभावित इलाके में पहुंचे। उन्होंने स्थानीय लोगों और पीड़ित परिवारों से बातचीत की और हालात को समझने की कोशिश की। लेकिन इसी दौरान उनकी एक हिंदू संगठन से हुई मुलाकात ने राजनीतिक बहस को नया मोड़ दे दिया है। रिपोर्टों के मुताबिक गृह मंत्री की मुलाकात हिंदू सम्राट सेना नाम के संगठन के प्रतिनिधियों से हुई। इस बैठक में 13 सूत्रीय प्रस्ताव को लेकर चर्चा हुई। इसी प्रस्ताव में नेपाल को दोबारा हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग पर भी चर्चा होने की बात सामने आई है। इसके बाद सवाल उठने लगा कि क्या सरकार के स्तर पर हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर बातचीत शुरू हो सकती है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है। बैठक में शामिल अधिकारियों ने किसी औपचारिक समझौते से इनकार किया है। एक अधिकारी ने नेपाली मीडिया को बताया कि ये बैठक किसी समझौते के लिए नहीं थी। संगठन को सरकार के सामने अपनी मांग रखने का मौका दिया गया था। यानी अभी ये कहना सही नहीं होगा कि नेपाल सरकार ने नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को स्वीकार कर लिया है। फिर भी इस बैठक ने बहस जरूर तेज कर दी है, क्योंकि अगर एक तरफ मधेश में धार्मिक तनाव बढ़ रहा है और दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर संगठन सरकार से बातचीत कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में नेपाल की राजनीति में ये मुद्दा बड़ा बन सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल बालेन शाह को लेकर है। प्रधानमंत्री के सामने एक साथ कई मोर्चे हैं। उन्हें एक तरफ कानून व्यवस्था संभालनी है, दूसरी तरफ अलग अलग समुदायों के बीच भरोसा बनाए रखना है। अगर हिंदू राष्ट्र की मांग और तेज होती है तो सरकार के लिए संतुलन बनाना आसान नहीं होगा। भारत के लिए भी ये घटनाक्रम अहम है। नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा खुली और बेहद संवेदनशील है। दोनों तरफ लोगों की आवाजाही लगातार होती रहती है। ऐसे में नेपाल में लंबे वक्त तक चलने वाला सांप्रदायिक तनाव सीमा के आसपास भी चिंता बढ़ा सकता है। यही वजह है कि सीमा पर निगरानी बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही है। हालांकि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि नेपाल फिर हिंदू राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। फिलहाल इतना जरूर है कि हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर राजनीतिक और सामाजिक चर्चा तेज हुई है। मधेश की हिंसा ने इस बहस को और हवा दी है और गृह मंत्री की संगठन से मुलाकात ने सवाल और बढ़ा दिए हैं। अब नजर इस बात पर होगी कि बालेन शाह सरकार इस पूरे मामले को कैसे संभालती है। क्या सरकार धार्मिक तनाव को शांत करने पर ध्यान देगी? क्या हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर कोई औपचारिक चर्चा आगे बढ़ती है, या फिर ये मुद्दा आने वाले दिनों में नेपाल की राजनीति का सबसे बड़ा विवाद बन जाएगा? यही तय करेगा कि मधेश की मौजूदा हलचल सिर्फ एक स्थानीय तनाव है या आगे बहुत कुछ होने वाला है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.